हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागतम, अस्सलामुअलैकुम तमाम साथियों का, दोस्तों का हमारे चैनल ए एकेडमी इंडिया पर आप सबका स्वागत है, वेलकम है। आज का हम ये क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर का, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए अहम है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आज का ये क्लास शुरू होता है। कल हम सब पढ़ चुके थे, बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन लगा चुके। आज फिर उससे आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सूरत डायमंड बर्स, सूरत डायमंड बर्स। इसका डिटेल्स है, अगर पढ़ना हो तो नीचे पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर 87 57 68 87 57 87 57 68 87 57 68 90 45, इस पे ये पीडीएफ सारा ले सकते हैं। तो ये करंट अफेयर का निहायत ही अहम एग्ज़ाम है, महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे ही एग्ज़ाम में, स्टेट हो, बीपीएससी हो, बीटेट हो, यूपी टेट हो, जेटेट हो, उसी तरीके से बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये करंट अफेयर आपको हर जगह काम आने वाली है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर आपको काम आएगा। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने क्लास की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? कार्यालय भवन कहाँ? तो सूरत डायमंड बर्स है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सूरत, ऑप्शन सी सूरत डायमंड बर्स है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। खेलो इंडिया में 27 गेम, ऑप्शन डी। कितने तमिलनाडु में, कहाँ में, कौन से राज्य? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? तो खेलो 27 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए इनका थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उनको जो है हम थोड़ा उसका डिटेल से जान लेंगे। खेलो इंडिया गेम में, तमिलनाडु खेलो इंडिया गेम में कितने खेल शामिल होंगे? 27 खेल। खेलो इंडिया गेम 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में चेन्नई के कोयम्बटूर में मदुरै और चित्तरी सहित शहरों में होने वाला है। कहाँ, कब से कब तक होने वाला? कुछ पूछ लेगा कि खेलो तमिलनाडु खेलो इंडिया गेम, तमिलनाडु 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 खेलो इंडिया गेम कब से कब तक होने वाला? कब से कब तक क्या है? 19 से 31 तक, 19 से 31 तारीख तक। कब से? 19 तारीख से 31 तारीख तक। 19 जनवरी से 19 जनवरी से 19 जनवरी से 19 जनवरी से 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक, यानी ये खेल अभी चल रहा है, हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहाँ पे होने वाला है? कोयम्बटूर में, मदुरै में और चित्तूर सहित शहरों में होने वाले हैं। ठीक है, 27 खेल होंगे इसमें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डाइकार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए आईएनएस क्या? आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तरमुगली, आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या होगा? क्या होगा प्राथमिक उद्देश्य तरमुगली का, आईएनएस तरमुगली का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपको, तटीय निगरानी एवं सुरक्षा। तटीय निगरानी एवं सुरक्षा, बी ऑप्शन, तटीय निगरानी एवं सुरक्षा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका डिटेल से हमको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये आपको आज की ये क्लास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? कौन है? ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? तो क्या बोलेंगे हम? इसका आंसर हो जाएगा हैथम बिन तारिक। कौन? हैथम बिन तारिक, याद रखना, हैथम बिन तारिक। ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन? हैथम बिन तारिक। सिर्फ आपको ये सारे ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इस वजह से कि आपका टाइम वेस्ट होगा। हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मालूम करना है, बस ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे लिए सहायक हो, जो हमें एग्ज़ाम में कामयाबी दिला सके। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजार, कौन सा? आसियान भारत बाजार। आसियान भारत बाजार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान भारत बाजार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? चावल की खेती को बढ़ावा देना, बाजरा के बारे में जागरूक बढ़ाना, संस्कृत विविधता का जश्न मनाना, गेहूं आधारित उत्पादों के लिए बाजार। तो क्या होगा इसका? बाजार के बारे में जागरूकता बढ़ाया। उस आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बाजार के बारे में। क्या आंसर हो जाएगा? बी, बाजार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या आंसर हो जाएगा? बी, बाजार के बारे में बात। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजार के बारे में, चलिए इसके बारे में। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर, लोकसभा कक्ष यानी पेपर में आया होगा, देखिए लोकसभा के अंदर घुस करके उन्होंने क्या किया था? पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा था, उसके बाद जम के नारेबाजी भी की और मेजों पर कूद पड़े। ये सारी चीज़ें कब हुई? लोकसभा के अंदर हुई थी। किसने की थी? दो व्यक्ति ने। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें हुई वहाँ। पीले रंग का धुआं छोड़ा गया, जम कर नारेबाजी की गई, मेजों पर कूद पड़े, उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? सुरक्षा उल्लंघन की, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इस वजह से, ताकि जो है जल्दी जल्दी में आपके क्वेश्चन ज़्यादा लग जाए और वक्त कम लगे। इसलिए अगर वीडियो आपको लंबी लगे तो आप जो है वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? सुरक्षा उल्लंघन 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? भारत की आज़ादी की सालगिरह, 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी और राष्ट्रीय खेल दिवस, धार्मिक अवकाश। तो क्या हो जाएगा? 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी, 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी। चलिए इसका आंसर भी हो गया। चलिए आगे के आंसर में चलते हैं। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई? किस देश से हार गई? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। किस देश से हार गई? जर्मनी से, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई? तो जर्मनी से। किससे? जनवरी से, जर्मनी से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज़्यादा हम लोग इसका डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं कि 14 दिसंबर कब? 14 दिसंबर कब? 14 दिसंबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। सेमीफाइनल में जर्मनी ने 4-1 से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी ने भारत को कितने से हराया? तो 4-1 से हराया। कितने से हराया? जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। कितने से हराया? तो क्या हो जाएगा? 4-1 से हराया। चलिए आगे क्वेश्चन पे करें। किसने हराया था? जर्मनी ने। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुबई में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? दुबई में आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या है प्राथमिक फोकस? तो क्या है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 से 2000 इसका आंसर हो जाएगा 2050 से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। 2050 तक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? बी ऑप्शन, यानी शुद्ध 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो और DSSS हो, चाहे JTET हो, BPSC हो, UP TET हो, और जितने सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ामों में करंट अफेयर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे छूट जाता हो। सारे एग्ज़ामों में करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। इसलिए जो है इसे ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर वीडियो आपको लंबी लगे तो स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, लेकिन करंट अफेयर को मत छोड़िएगा। ये सक्षमता के लिए भी UPSC BPSC सारे एग्ज़ामों के लिए काम आने वाली है। इसलिए सारे फ्रेंड हमारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपको ये PDF फ्री में भेज देंगे। चलिए आगे, COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में क्या हासिल करना है? तो क्या हासिल करना है? C2H तक सम्मानित करना, इसे 1.5C तक सीमित करना और उत्सर्जन में 50% की कमी, पूर्ण कार्बन तटस्थता प्राप्त करना। तो क्या इसका आंसर देखेंगे? क्या आंसर हो जाएगा इसका?
इसे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है? 1.5 तक सीमित करना है। इसका डिटेल्स हम अगर ज़्यादा पढ़ेंगे और हमें जानकारी और बढ़ेगी, तो ऐसे पढ़ने के लिए अगर हम एक का डिटेल से पढ़ने लगे तो एक वीडियो जो है 20 मिनट 10 मिनट का हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में हम लगे रह जाएंगे। इसलिए हम आपको जो तर्क है, जो आपको सही है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ, और बाकी डिटेल से पढ़ना जब चाहेंगे वो हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जो है ये PDF ले सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और हमें ध्यान से देखना। सक्षमता वाले जितने शिक्षक साथी हैं सभी से ये मेरी अपील है कि आप जो है एक क्वेश्चन को अगर बात समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, खूब पढ़िए। 1 महीना का वक्त है, हमें ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। 1 महीना के अंदर ही सारी तैयारी करनी है, तो हमें करंट अफेयर के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो के देखिए। अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। अगर ये वीडियो रोज़ाना आप अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा, जब भी ये वीडियो अपलोड होगा, करंट अफेयर की क्लासें अपलोड होंगी, वो आपके मोबाइल में चली जाएगी। तो क्या है, हम पढ़ रहे थे UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो सैन्य हस्तक्षेप क्या है? सैन्य हस्तक्षेप, तत्काल मानवीय युद्ध विराम, शत्रुता का विस्तार, नई सीमाओं की पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तत्काल मानवीय युद्ध विराम। तत्काल मानवीय युद्ध विराम ये किसने मांग की थी? UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो यही मांग की गई थी तत्काल मानवीय युद्ध विराम। तत्काल मानवीय युद्ध विराम, आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? हाल ही में क्या है? हाल ही में पोलैंड में, कहाँ पे? पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको डोनाल्ड टस्क। क्या आंसर हो जाएगा? और आंसर बी हो जाएगा। क्या आंसर? डोनाल्ड टस्क। क्या कहेंगे? डोनाल्ड टस्क। कहाँ? पोलैंड का। कौन? 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौटा डोनाल्ड टस्क। ठीक है इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन? ये सारे सबको मालूम होगा। तो वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, राजनाथ सिंह, वासुदेव देवानी। क्या है? भजनलाल शर्मा। क्या हो जाएगा? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। भजनलाल शर्मा कौन है? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी क्लासेस अच्छे हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लगा सकें। अगर हम एक ही क्वेश्चन में लग गए तो हमारा वक्त ज़ाय होगा और क्वेश्चन बहुत कम होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। भजनलाल शर्मा राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आर्टिफिशियल शिखर सम्मेलन कहाँ पे? ग्लोबल, दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या है? बीजिंग में, नई दिल्ली में, जिनेवा में और वाशिंगटन DC में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल है, ये सारे ये कहाँ सम्मेलन कहाँ आयोजित किए? नई दिल्ली। ठीक है आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। ठीक है इसका डिटेल से पढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये आंसर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। नई दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी। क्या? वैश्विक भागीदारी 12-13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई। 28 सदस्यीय देशों, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्देश्य AI का चुनौतियों AI के चुनौतियों क्या AI की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना और जिम्मेदार AI के विकास को बढ़ावा देना था। समझ गए ना? चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया? शिवराज चौहान, डॉक्टर मोहन यादव, जगदीश धोड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो क्या? डॉक्टर मोहन यादव।
सबको याद होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किससे चुना गया? डॉक्टर मोहन यादव। किसको चुना गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए, जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? किसे नामित किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में रहने वाली कोई भी देखिए दीर्घकालिक राजनीतिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। जब कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 व्यक्ति। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की है? युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की है? यह विकसित भारत 2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, युवाओं के लिए कौशल विकास, डिजिटल इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर विकसित भारत 2047। क्या हो जाएगा? विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, हम थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, इसलिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इल्म में, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। हम थोड़े थोड़े हल्के सा एक एक को एक्सप्लेन में 5 मिनट लगा देंगे, तो क्वेश्चन हमारे 5 ही होंगे और मिनट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वक्त कम है। इसके गुंजाइश को देखते हुए हमें अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है। दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? कहाँ शुरू होंगे? नई दिल्ली में। आंसर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए, आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, विष्णुदेव साई, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम। तो क्या होगा? विष्णुदेव साई। आंसर बी सही हो जाएगा इसका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। रट लेना, सबको ऐसा पढ़ाऊँ ताकि सबको याद हो जाए, बार बार पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। रट लीजिए ताकि कहीं भी आपके किसी भी एग्जाम में अगर ये आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कभी नहीं भूलना, कभी भी गलत करके नहीं आना। चलिए, याद रखिएगा। चलिए, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया है 27वां VAIPA विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। VAIPA वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन, वाइपा 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में क्यों निष्कासित किया गया? महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में क्यों निष्कासित किया गया? तो ये भी पूछ सकता है, महुआ मोइत्रा को कौन सी तारीख को जो है लोकसभा से निष्कासित किया गया? तो हम क्या बोलेंगे? 8 दिसंबर 2023 को। तो क्यों निष्कासित किया गया? तो देखिए, वित्तीय कदाचार, कैश फॉर कावेरी घोटाला में संलिप्त, सदस्य ड्रेस कोड का उल्लंघन, बिना छुट्टी के अनुपस्थिति। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम जब कैश फॉर कावेरी घोटाला में संलिप्त है। कैश फॉर कावेरी घोटाला में संलिप्त है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कैश फॉर कावेरी घोटाला में संलिप्त है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 कहीं आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय भवन, लाल किला, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए, हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। हम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना दिवस को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर, 7 दिसंबर, 1 जनवरी, 5 मार्च है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? बी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक है। अगर आगे की क्लास इसी तरह आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 87 57
68 68 90 45। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे ये PDF ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये PDF आपको फ्री में मिलेगा। तो इसी तरह की डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहिए आपके अपने ही चैनल पे, क्या नाम है, A Academy India।